हाय नीट वॉरियर्स। आई नो आप सभी इस कन्फ्यूज़न में बैठे हुए हैं कि किस टीचर को चूज़ करें किस सब्जेक्ट के लिए। तो मैं भी कंफ्यूज रहा काफ़ी दिनों तक, क्योंकि पहले मैंने सोच रखा था वो टीचर्स लूँगा, पर सडनली उन्होंने चेंज कर दिए। काफ़ी नए टीचर्स भी ले आए जिनमें से कुछ मेरे को अच्छे भी लगते थे पहले से। तो मैंने चूज़ किया है। इस वीडियो में क्या करूँगा, मैं आपको जो टीचर है उसके बारे में, मैंने किस टीचर को चूज़ किया है, क्यों चूज़ किया है, वो भी बताने वाला हूँ मैं। तो शुरू करते हैं पहले फिज़िक्स से। तो फिज़िक्स में हमारे पास यकीन 2.0 2026 का जो बैच है उसमें दो टीचर हैं, सलीम सर और एम आर सर। एम आर सर पहले से पढ़ा रहे हैं यकीन 2.0 में, और सलीम सर इसी साल आए हैं। वो उनको इसलिए लिया है क्योंकि जो टेस्ट जो है उसका डिफ़िकल्टी लेवल इस साल इंक्रीज़ हुआ है, तो उन्होंने सोचा एक आईआईटी टीचर को भी ले लेते हैं ताकि वो भी पढ़ा सके अच्छा। जिसमें मैंने चूज़ किया है एम आर सर को। उसका रीज़न बता देता हूँ मैं। एम आर सर को मैं पहले से जानता हूँ, मैंने उनसे काफ़ी मतलब 2-3 महीने तक मैंने उनसे पढ़ाई की है। तो मेरा उनके साथ कनेक्शन एकदम मतलब बेस्ट हो चुका है। और ये भी नहीं है कि एम आर सर मैं पहले से पढ़ रहा हूँ इसलिए मैं उन्हीं से पढ़ने वाला हूँ, नहीं। वो पढ़ाते भी ऐसा है कि आपको मतलब मज़ा आएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो डिफ़िकल्ट होता है, तो सर की गलती नहीं है कि थोड़ा बहुत हमको बोरिंग लगेगा। बाकी वो देखो, चाहे सलीम सर की क्लास में जाओ चाहे एम आर सर की क्लास में जाओ, वो दोनों हमको अपना बेस्ट देंगे। बाकी अपने पे डिपेंड है वो, हम उसको कैसे लेते हैं, कितना समझ पाते हैं। और फिजिक्स, हाँ, जो एम आर सर हैं उनके एक इश्यू आ सकता है, वो क्लासेस थोड़ी लेंदी ले लेते हैं। स्टार्टिंग में क्या था, जब ये 2.0 बैचेज स्टार्ट हुए थे 2024 में और 25 वगैरह में, 23 या 24 में, तो उनका क्या था कि जब पहली क्लास उनकी होती थी तो वो 1 घंटा और 45 मिनट की क्लास होती थी तीनों। पर उन्होंने वो जब पढ़ाते थे तो क्लासेस जो है वो 2 घंटे से भी ज़्यादा हो जाती थी। तो दूसरे क्लास टीचर्स की भी इशू आने लग गए थे कि हमारी क्लासेस का टाइम और कम होता जा रहा है, तो हमारा सिलेबस कैसे कंप्लीट हो। तो उसकी वजह से अब 2025 में जो यकीन 2.0 में जो एम आर सर की क्लास है, वो बस देख लेना, उन्हीं की वजह से जो फिज़िक्स की जो क्लास है, फिज़िक्स की क्लास जो है उसको 2 घंटे किया हुआ है। बाकी केमिस्ट्री और जूलॉजी की जो क्लास है उनको 1 hour and 45 minute की किया हुआ है। तो एम आर सर ये रीज़न है कि जो फिज़िक्स की क्लास है वो 2 घंटे की हुई है। तो क्लासेस का इशू आ सकता है, हो सकता है वो संडे को भी क्लासेस ले ले। पर देखो, सिलेक्शन चाहिए तो हमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि कब कोई सी भी क्लास हो सकती है और कितनी भी लंबी हो सकती है, क्योंकि हमको कंटेंट मिल रहा है। हमको मतलब है कि हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो समझ में आना चाहिए, क्लासेस कितनी भी लंबी हो। दूसरा, और सलीम सर को मैं चूज़ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले उनको नहीं जानता था और मैंने उनसे पढ़ा भी नहीं है। और अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं, हाँ, मैंने क्लासेस ली उनकी, पर देखो मैं सच बता रहा हूँ, कनेक्शन इतनी जल्दी फील होता नहीं है। तो मैंने क्लासेस ली उनकी, एक क्लास ली मैंने उनकी, देखा मैंने, एक क्लास से कुछ ही नहीं पता चलता कि कैसे पढ़ाते हैं कैसे नहीं पढ़ाते। तो एम आर सर मैं पहले से पढ़ा हुआ हूँ, तो मैं उन्हीं से पढ़ने वाला हूँ। और टीचर सारे बेस्ट हैं, मुझे भी पता है। तो बस एक टीचर को चूज़ करना है और उसको फॉलो करना है। तो मैं फिज़िक्स में एम आर सर को लेने वाला हूँ। और दूसरे हैं केमिस्ट्री में एक तो है फिजिकल केमिस्ट्री, जो हमें पहले फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाएंगे 3 महीने, और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगी 3 महीने, फिर 3 महीने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलने वाली है हमारी इस जर्नी में। तो पहले फिजिकल केमिस्ट्री में है सुधांशु सर और अमित महाजन सर। तो भाई सीधी सी बात है, मैं दूसरा थॉट भी नहीं लूँगा कि मैं अमित महाजन सर को चूज़ ना करूँ। क्यों? क्योंकि भाई वो बंदा मेरा फेवरेट टीचर है। मतलब बाकी जितने भी टीचर्स एक साइड खड़े कर दो कि ये पढ़ाने वाले हैं, और या फिर अमित महाजन से सर से पढ़ोगे, तो भाई ऑब्वियसली मुझे अमित महाजन सर बहुत अच्छे लगते हैं। सबसे बेस्ट मुझे अमित महाजन सर लगते हैं, हालांकि वो पढ़ाएंगे 2 से 3 महीने ही। सुधांशु सर मैंने पढ़ाए नहीं है, उनसे नहीं पढ़ा, क्योंकि मैंने एम आर सर को चूज़ किया था उस टाइम पे जब मैं पढ़ाई स्टार्ट की मैंने, और मुझे बहुत अच्छे लगे वो, तो मैं एम आर सर को ही कंटिन्यू रखने वाला हूँ। और सुधांशु सर अगर आपको अच्छे लगते हैं, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आपका कनेक्शन उनसे है कि नहीं है, अगर आपका कनेक्शन हो रहा है तो कनेक्शन बनाओ। दूसरा जो है, अमित महाजन सर हो चुके हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक तो नए सर आए हैं जो एलन कोटा में पढ़ाते थे।
हाँ, एलन कोटा में मैं नाम ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने एक वर्ड बोला था कि मैं एसआरजी ग्रुप में पढ़ाता था। एसआरजी ग्रुप एलन कोटा का ही ग्रुप होता है, उसमें स्पेशल रैंकर बच्चे जो होते हैं, स्पेशल रैंकर ग्रुप बोलते हैं उसको, उसमें पढ़ाया जाता है उनको। तो वो एसआरजी बच्चों को पढ़ाते थे उन्होंने। तो मतलब वो एलन कोटा के बहुत अच्छे टीचर हैं, क्योंकि उन्होंने रैंक 1 2 3 सिंगल डिजिट रैंक्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस किए हैं, तो वो अच्छे हैं। हालांकि अभी वो स्क्रीन पे आ रहे हैं तो उनका थोड़ा वो इशू है, अभी तालमेल बिठाने में थोड़ा बहुत होगा। पर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सेकंड थॉट लूँगा ही नहीं, क्योंकि पंकज सर बेस्ट है भाई। उनसे पढ़ोगे ना, मतलब आपको, मतलब है, मैं कह रहा हूँ पंकज सर, एमआर सर, अमित महाजन सर, तीनों लेजेंड चीज़ है। उनसे अगर पढ़ रहे हो ना तो आपको कुछ मतलब ऐसा फील ही नहीं होगा कि कोई और टीचर है क्या इस दुनिया में, नहीं, मतलब ही नहीं है उनसे। तो सीधा फिजिक्स में एमआर सर लूँगा मैं, और चूज़ करने वाला हूँ। और फिजिकल केमिस्ट्री में अमित महाजन सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पंकज सर। इनऑर्गेनिक सर में इनऑर्गेनिक सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री का, उसमें क्या है, 2 टीचर हैं। एक अभी वो है मोहित दाधीच सर, और एक और टीचर है वो जो नए आए हैं, वो पहले मतलब आईआईटी वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। पर मैं उनसे कभी भी मैंने ना उनकी क्लास ली है ना फिर कुछ भी, तो पर मैंने मोहित दादी सर की क्लासेस बहुत ली है, तो मुझे वो बहुत पर्सनली, मतलब उनका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, तो मैं उन्हीं को चूज़ करने वाला हूँ। और पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है, तो उनको मैं चूज़ करने वाला हूँ। ये हो गई बात फिज़िक्स और केमिस्ट्री की। अब आते हैं सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ जो मुझे लगती है इस सब्जेक्ट की, बायो। और चूज़ करना मुझे बहुत टफ हुआ। मैं अभी भी मतलब पूरा श्योर नहीं हूँ, हो सकता है मैं लास्ट मोमेंट पे थोड़ा बहुत चेंज कर दूँ। बाकी मैंने ये चूज़ किया है कि मैं जो बॉटनी है उसमें विपिन सर को लूँगा, जो अभी इसी पहली बार ही यकीन 2.0 बैच में आने वाले हैं। और जो हमारे दूसरे सर हैं रुपेश चौधरी सर, उनको वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मुझे, मतलब पर्सनली। मैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फन चाहिए क्लासेस में, मतलब इंजॉयमेंट वगैरह, काफ़ी चीज़ें वो इंजॉय कराते हैं, वो लाइक फिल्मी अंदाज में पढ़ाते हैं, तो वो बहुत अच्छी लगी मेरे को। मैंने उनकी क्लासेस ली थी। अगर विपिन सर नहीं आते, कसम से बोल रहा हूँ, अगर विपिन सर नहीं आते और कोई और भी टीचर बॉटनी में पढ़ाने आता, तो मैं रुपेश चौधरी सर से पढ़ता। विपिन सर क्यों चूज़ कर रहा हूँ मैं? बंदा लेजेंड है भाई, जो पढ़ाता है ना, क्या शानदार पढ़ाता है। हालांकि आपको वो कनेक्शंस जल्दी फील नहीं होने वाला, पर अगर आप हफ्ता 10 दिन उनसे पढ़ लोगे ना, उसके बाद आपको मतलब लेजेंड लगेगा बंदा। और क्या बंदा है भाई, मतलब कैसे कैसे एग्ज़ाम उसने फोड़ रखे हैं। इवन प्राइम मिनिस्टर से भी उनको लेटर मिल चुका है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की है उन्होंने। और ये चीज़ मैं बढ़ाई के लिए नहीं बोल रहा, मुझे वो पर्सनली मैंने उनकी क्लासेस ली है। मैंने पिछले साल सीरीज़ ज्वाइन की थी उनकी, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, उसमें मैंने उनसे पढ़ा है, तो मैं कनेक्ट हो चुका हूँ उनसे। तो वो विपिन सर रखने वाला हूँ मैं। हालांकि मुझे अफसोस है मैं रुपेश चौधरी सर को नहीं ले सकता। देखो, मोस्ट ऑफ द बच्चे रुपेश चौधरी सर को ही चूज़ करेंगे, क्योंकि वो बहुत मतलब फन वे में पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो टीचर है विपिन सर वो अच्छा नहीं पढ़ाते, पर देखो मैं इस बार छोटा सा भी डिस्ट्रैक्शन नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं रुपेश चौधरी सर को थोड़ा सा अवॉइड करूँगा, विपिन सर को चूज़ करूँगा। और क्योंकि मैं नहीं चाहता कि टाइम वेस्ट करूँ मैं इन चीज़ों में, तो विपिन सर बेस्ट है बॉटनी में। और जूलॉजी, अभी सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न जूलॉजी में है भाई। समाप्ति मैम एक साइड है आकांक्षा मैम। आकांक्षा मैम को मोस्ट ऑफ द पीपल जानते हैं, इवन समाप्ति मैम को भी जानते हैं। आकांक्षा मैम जो है गुरुमा नाम बोलते हैं उनको। और देखो, मुझे मैं उनको चूज़ करने के सोच रहा हूँ। पहले मैंने समाप्ति मैम को चूज़ किया था, पर अचानक जब ये आकांक्षा मैम भी आ गई जूलॉजी में, तो मैं अभी स्विच करने का सोच रहा हूँ। पूरा कंफर्म नहीं हूँ मैं, पर 95% मैं उन्हीं को चूज़ करने वाला हूँ। दिक्कत क्या है ना, मेरे को थोड़ा बहुत ये मैं चूज़ क्यों कर रहा हूँ पहले वो बता देता हूँ। मैं चूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पहला, एक वो खुद MBBS डॉक्टर है, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, मतलब वो खुद कोटा आती है, क्लासेस लेती है, फिर वापस जयपुर जाती है, और वहाँ पे
अपने जो भी उनका हॉस्पिटल वगैरह जो भी है वो वहाँ पे वो एज ए डॉक्टर भी वर्क कर रही है। तो मतलब वो डॉक्टर है, उन्होंने एमबीबीएस नीट क्रैक किया है, एमबीबीएस करी है, तो वो जानती है कि क्या क्या फेजेस से गुजरे हैं। और पढ़ाते बहुत मतलब स्वीट, मतलब बायो जूलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको स्वीटनेस से पढ़ाया जाता है और वो बहुत स्वीट स्वीट पढ़ाते हैं। हालांकि सबसे बड़ी दिक्कत आती है, वो डॉक्टर है इसलिए उनकी राइटिंग और उनका जो थोड़ा बहुत नोट्स है ना, वो अगर आप अच्छा बना सकते हो खुद अपने एफर्ट लगा के थोड़े बहुत, तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आकांक्षा मैम थोड़े शॉर्ट नोट्स देंगे, आकांक्षा मैम क्या, समाप्ति मैम शॉर्ट नोट्स देंगे ठीक ठाक। और आकांक्षा मैम भी अच्छा पढ़ाते हैं, पर मैं अभी बहुत कंफ्यूज हूँ। पर ज़्यादा मैं अभी आकांक्षा मैम की तरफ साइड हूँ कि मैं उन्हीं को चूज़ करने वाला हूँ। बाकी हो सकता है मैं थोड़ी बहुत और करूँ। समाप्ति मैम भी अच्छा पढ़ाती है, आकांक्षा मैम इसलिए पढ़ाती है, मैं उनको इसलिए चूज़ कर रहा हूँ एज ए डॉक्टर। वो डॉक्टर है, उन्होंने नीट क्रैक किया, उनको पता है क्या क्या चीज़ें, और वो काफ़ी चीज़ें अच्छी पढ़ाते हैं। बस थोड़ी राइटिंग का इशू है, वो आपको अगर आप अपने तरफ से एफर्ट लगा के थोड़ा बहुत और नोट्स बना सकते हैं अच्छे, तो आकांक्षा मैम अच्छे हैं। तो ये से सारे टीचर सारे बेस्ट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने फिज़िक्स में सलीम सर को चूज़ नहीं किया क्योंकि वो अच्छा नहीं पढ़ाते, या फिर फिज़िकल केमिस्ट्री में सुधांशु सर हुए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो नए सर आए हैं, पता नहीं उनका नाम क्या है, RKC सर, पता नहीं जो भी नाम था उनका मैं भूल गया। और इनऑर्गेनिक में भी एक नए टीचर आए हैं, वो उनको, और समाप्ति मैम हुई, या फिर रुपेश चौधरी सर हुए। नहीं यार, टीचर कसम से बोल रहा हूँ मेरी प्रायोरिटी लिस्ट पे थे तो वही है, समाप्ति मैम और रुपेश चौधरी सर से मैं पढ़ने वाला था। पर जब विपिन सर और आकांक्षा मैम आ जाते हैं तो मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ और मैं उनकी तरफ थोड़ा झुकने लग जाता हूँ। तो अभी 2-3 दिन है मेरे पास, ज़्यादा चांसेस यही है कि मैं बॉटनी में विपिन सर और जूलॉजी में आकांक्षा मैम से पढ़ूंगा। बाकी देखो, मैं पूरे एफर्ट लगाऊंगा क्योंकि कनेक्शन फील करना पूरा ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरे साल चलने वाली है। बाकी टीचर सारे बेस्ट हैं। मैं तो ये कहूँगा जिस टीचर को आप पहले दिन से लेक्चर ले लो, अभी आपके पास 2-3 दिन हैं क्योंकि क्लासेस 19 मई से स्टार्ट होगी, तो 2-3 दिन है अपने पास, तब तक बैच बाय करो। और उसमें मैंने बैच सिंपल बाय किया, सीधे सीधा बात कर रहा हूँ। प्रो और इन्फिनिटी भी हैं, पर मैं पहली बात तो मैं उतने पैसे लगाना नहीं चाहता। दूसरी बात, मुझे एक्सेस में अगर ज़रूरत पड़ेगी बाद में तो PW प्रोवाइड करवाता है वो बैचेस, बाद में भी प्रोवाइड करवा देगा वो, तो वो बाद में भी लिए जा सकते हैं। पर अभी मैं यही ले रहा हूँ क्योंकि मुझे क्लासेस, DPP टेस्ट और डाउट क्लियरिंग, ये 4 चीज़ें मिल जाएगी और वही बेसिक होती है मेरी, तो वो मुझे मिल जाएगी, वो सबसे बेस्ट है मेरे लिए। बैच मैंने सिंपल लिया है, वही 4900 वाला, और टीचर मैंने यही चूज़ किए हैं, बेस्ट है सारे टीचर। अपने पास 2-3 दिन हैं, सारे टीचर्स के डेमो लो और जिस टीचर से आप कनेक्ट कर सकते हो फैक्टर्स रखो, जैसे NCERT कौन अच्छी पढ़ा रहा है, नोट्स कौन अच्छे बना रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर कौन अच्छे ज़्यादा करवा रहा है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा कौन अच्छे करवा रहा है, कौन ज़्यादा डीप जा रहा है, कौन NCERT को एकदम खोल कर दिखा रहा है, वो कुछ फैक्टर्स रखो, उन हिसाब से डेमो लो और उनका चूज़ करो अपना। बाकी ये मेरे टीचर्स थे, मैंने ये चूज़ किए हैं। फिज़िक्स में मैं बदलने वाला नहीं हूँ, केमिस्ट्री में मैं बदलने वाला नहीं हूँ, कोई चांस नहीं है कि मैं इन टीचर्स को चेंज करने वाला हूँ। MR सर को फिज़िक्स में रखने वाला हूँ मैं, पक्की बात है, 100% श्योर हूँ मैं। अमित महाजन सर तो मुझे कोई नहीं रोक सकता भाई, अमित महाजन सर, पंकज सर, कोई नहीं रोक सकता इन टीचर को मेरे को चूज़ करने से। और मोहित दादी सर बेस्ट है भाई, मैं उनको भी मतलब मैं लेने ही वाला था। मतलब अगर ऐसा भी हो जाता ना कि इनऑर्गेनिक्स केमिस्ट्री कोई और टीचर आ गए दोनों ही, तो मैं 2025 का बैच से पढ़ लेता, सीधी सी बात थी मेरी तो। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोहित दादी सर से। जूलॉजी में मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, चारों टीचर बेस्ट है, चारों टीचर एकदम बेस्ट है यार, अपने में वो एकदम लेजेंड है। पर वही है कि दो को हटाना पड़ेगा, 2 को चूज़ करना पड़ेगा, बस वही रीज़न था। बैच में सबको प्रॉब्लम आ रही थी, मैंने देखा बैच को लोग कह रहे हैं कि डाउट सोल्व होता है क्या, उसमें ये होता है क्या, वो होता है क्या। तो लेजेंड जो वो है ना इन्फिनिटी प्रो, उसमें कुछ वो सारथी वगैरह, वो नई चीज़ें, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, वो मुझे नहीं पता वो क्या है, मैंने उनको कभी रिवील नहीं किया क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्योंकि मुझे जब डाउट होता था मैं पूछ लेता था, और अगर मैंने क्लासेस लेने के बाद मेरे को जब रिवीजन कर रहा हूँ डाउट आया, मैंने डाउट पूछा, अगले दिन मेरे को जब मैं सुबह वापस रिवीजन करूँगा ना,
उससे पहले वो डाउट आ चुका होगा, डाउट का आंसर आ चुका होगा, तो मेरा क्लियर हो चुका हो, मेरे को कोई टेंशन ही नहीं है। अगर सारथी वगैरह कुछ है तो अगर आपको ज़्यादा पैसे हैं आपके पास फोड़ने के लिए, फोड़ो भाई, मैं तो नहीं, मतलब ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है भाई। क्यों? क्योंकि ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी प्रो जो है वो बैच में अवेलेबल रहेंगे। अगर आपको कभी दिक्कत आ रही है कि नहीं यार सिर्फ इनसे नहीं हो रहा, मुझे वो भी चाहिए, तो आप बाय कर सकते हो। अलग से भी बाय, आई थिंक पिछले साल ऑप्शन था अलग से बाय करने का, इस बार भी ऑप्शन आएगा अलग से बाय करने का। बाकी वही है, प्रो में आपको मॉड्यूल्स मिल जाएगी, वो PW कौन सी गुडीज़ वगैरह, आई थिंक मुझे टी शर्ट्स, बैग, बोतल, ये चीज़ें मिलेगी। बाकी मैं सिंपल इसीलिए ले रहा हूँ, मैंने पिछले साल की सर बोल रहे हैं कि नहीं ले लो, पर कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चंस तो NCERT से ही आने वाले हैं, तो मैंने पिछले साल की मॉड्यूल्स ले रखी है, तो इसलिए मैं नहीं जाना चाहता है और चीज़ों में। बाकी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मुझे पता है आपके पास इतना टाइम नहीं है कि इतना लंबा वीडियो आप देख सको। बाकी आई होप मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है आप थोड़ा बहुत भी आपको चूज़ करने में ईजी हो। MR सर लेजेंड है, मैं कह रहा हूँ, मैं जिस टीचर को चूज़ कर रहा हूँ, एक एक बंदा लेजेंड है। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, आप जिससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाओ कि भाई इस टीचर से मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहा हूँ, तो वही है। मेरा कनेक्शन का नज़रिया अलग है, आपका कनेक्शन का नज़रिया अलग होगा, मुझे पता है। मैं सबसे बड़ा यही बता रहा हूँ कि आपको बॉटनी में विपिन सर से ज़्यादा वो रूपेश चौधरी सर अच्छे लगेंगे, मैं कह रहा हूँ, पर मैंने चूज़ किया विपिन सर, इट्स माय पर्सनल चॉइस, ओके। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उन्हीं को रखूँ एंड तक। बाकी मैं कुछ फैक्टर्स पे और डिटेल में जाऊँगा जिससे मैं चूज़ कर पाऊँ कौन से टीचर अच्छे हैं, क्योंकि मेन चीज़ है NCERT। जो बंदा मेरे को NCERT मेरे दिमाग में घुसवा देगा, ऐसी कि बाहर निकल ही नहीं सकती, मैं उस टीचर के साथ आंख बंद के पीछे चला जाऊँगा, क्योंकि पूरा साल उसको आंख बंद के फॉलो करने वाला हूँ मैं। MR सर और केमिस्ट्री में तो सारों को फॉलो करने ही वाला हूँ मैं। बाकी यही था, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो, और कोशिश करो बैकलॉग एक भी नहीं होने देना है, और डेली का काम डेली करना है। मैं भी इसीलिए मैं पहले से ये प्रिपरेशन कर रहा हूँ एज ए शेड्यूल की क्लासेस लेनी है, रिवीजन करना है, NCERT करनी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस डे का लेक्चर रिवीजन करना है। ये चीज़ें डेली लाइफ का रूटीन है, तो वो इसीलिए कर रहा हूँ ताकि जब क्लासेस आए तो मेरे बैकलॉग ना हो। और हाँ, मैंने बैकलॉग के भी वो बना रखे हैं कि मैं बैकलॉग को कैसे क्लियर करूँगा, मैं धीरे धीरे आपको वो बता भी दूंगा। अभी आप चूज़ करोगे तो आपका वो हो जाएगा, बैकलॉग ऐसे क्लियर कर लेंगे तो आपके पास वो नहीं रहेगा। और हाँ, क्लासेस जितना हो सके लाइव लेने की कोशिश करना। रिकॉर्डेड लोगे 4 दिन, 5 दिन, महीना, मैक्सिमम 1 महीना ले लोगे, उसके बाद नहीं हो पाएगी। मैंने ली गलती की मैंने, पर नहीं हुआ। जब लाइव लोगे बेस्ट ऑप्शन है लाइव लो जितना हो सके। अगर नेटवर्क का कोई इशू है तो बस वही है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो वो रिकॉर्डेड ले लो। बाकी डेली का काम डेली करो। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो। राम राम।